इस तरह की सनक तो वर्ल्ड वॉर करवा देगी, पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगी। ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, वेनेजुएला के तेल पे कब्जा जमा लिया, अब वो दूसरे देशों को धमकाने लग गए। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर भी कब्जे का प्लान बना लिया है, जिससे पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरह से देखें तो पूरी दुनिया ट्रंप के टारगेट पर है। जहां मन किया वहां हमला कर दो वाला हिसाब चल रहा है। कब्जा कर लो, सरकारें गिरा दो, राष्ट्रपतियों का मजाक बना के छोड़ दो। अब इसको सरल आम बोलचाल की भाषा में गुंडा ही नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा। दुनिया के तमाम बड़े नेता ट्रंप की इन धमकियों से परेशान हैं। दुनिया की नजर भारत पर है। ट्रंप ने भारत पर भी दबाव बनाने की कोशिश की है, कभी टैरिफ से, कभी ट्रेड डील से, कभी रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर। पीएम मोदी इस तरह के दबाव को लेकर वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं सबको पता है। वो दबाव में काम करने में विश्वास नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से सनके से दिख रहे हैं, उससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है कि इस तरह की सनक तो वर्ल्ड वॉर करवा देगी, पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगी। ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, वेनेजुएला के तेल पे कब्जा जमा लिया, अब वो दूसरे देशों को धमकाने लग गए। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर भी कब्जे का प्लान बना लिया है, जिससे पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरह से देखें तो पूरी दुनिया ट्रंप के टारगेट पर है। जहां मन किया वहां हमला कर दो वाला हिसाब चल रहा है। कब्जा कर लो, सरकारें गिरा दो, राष्ट्रपतियों का मजाक बना के छोड़ दो। अब इसको सरल आम बोलचाल की भाषा में गुंडा ही नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा। दुनिया के तमाम बड़े नेता ट्रंप की इन धमकियों से परेशान हैं। दुनिया की नजर भारत पर है। ट्रंप ने भारत पर भी दबाव बनाने की कोशिश की है, कभी टैरिफ से, कभी ट्रेड डील से, कभी रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर। पीएम मोदी इस तरह के दबाव को लेकर वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं सबको पता है। वो दबाव में काम करने में विश्वास नहीं करते, और ना ही पीएम मोदी हड़बड़ी में काम करते हैं या रिएक्ट करते हैं। पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी पर है कि वो क्या करने वाले हैं। आप देखिए कि दुनिया को लग रहा है कि ट्रंप बेकाबू हो गए। ट्रंप कभी भी किसी भी देश पर हमला कर सकते हैं। ट्रंप सारे पुराने समझौतों से अलग हट रहे हैं। इधर पीएम मोदी भारत के हित साध रहे हैं। पीएम मोदी ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। पीएम मोदी के दिमाग में क्या प्लान चल रहा है ये सब जानना चाहते हैं। जब पीएम मोदी चुप्पी तोड़ेंगे उस दिन क्या होगा, इसको लेकर भी चर्चाएं सोशल मीडिया से लेकर हर जगह हो रही। यानी एक तरफ ट्रंप हैं जो किसी को कुछ समझ नहीं रहे, दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे देश हैं जो सोच रहे हैं कि ट्रंप की सनक का इलाज क्या है। ऐसे में सबकी नजर भारत और प्रधानमंत्री मोदी पर है कि वो क्या करने वाले हैं। आपको आज डिटेल में बताऊंगा कि ट्रंप कैसे दुनिया को नचा रहे हैं, कैसे उनकी धमकियों से दुनिया हैरान परेशान है, और पीएम मोदी क्या चुपचाप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। लेकिन पहले ट्रंप के इस सनक से जो दुनिया में तूफान आ रखा है उसकी एक झलक देखिए। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। ट्रंप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि अब ट्रंप ने क्या नया कांड किया है। ट्रंप ने हाल ही में सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 को मंजूरी दे दी। इस बिल के तहत रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने वाले देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाया जा सकता है। भारत, चीन और ब्राजील पर ट्रंप प्रशासन 500% टैरिफ लगा सकता है। अमेरिका का कहना है कि ये देश रूस से सस्ता तेल खरीदकर रूस को युद्ध के लिए फंडिंग कर रहे हैं। जो भी देश रूस से पेट्रोलियम और यूरेनियम के आदान प्रदान में शामिल होगा उस पर 500% टैरिफ लगेगा। 500% टैरिफ लगाने का बिल लाने का सीधा मतलब यह है कि ट्रंप ने टैरिफ लगाने का जो खेल शुरू किया था वो बेअसर रहा। भाई, अगर जैसा यहां माहौल बनाया जाता कि अरे नरेंद्र सरेंडर, अगर भारत झुक गया होता, तेल खरीदना कम कर दिया होता, तो ये सब ट्रंप को थोड़ी करना पड़ता। और ट्रंप कितना झूठ बोलते हैं वो भी इससे साबित होता है। जो 2 दिन पहले कह रहे थे कि मोदी ने मुझे खुश करने के लिए किया है, रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। अरे जो कम कर दिया है तो फिर ये क्यों कर रहे हो? 500% टैरिफ लगाने की धमकी क्यों दे रहे हो? क्योंकि ट्रंप की हर कोशिश नाकाम रही है भारत के सामने, भारत को दबाव में डालने की। इसलिए अब ज्यादा टैरिफ लगाकर फिर से धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रंप रूस और चीन को धमकाएं ये तो समझ में आता है, लेकिन ट्रंप की सनक देखिए कि ना दोस्त देख रहे हैं ना दुश्मन देख रहे हैं। यूरोप के देश हर बात में अमेरिका के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन आज की डेट में ट्रंप अपनी ताकत में धुत होकर यूरोप को धमकाने लगे।
राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर देशों पर कब्जा करने का प्लान बना रहे हैं। वेनेजुएला के बाद अब ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर टिक गई। डेनमार्क के अधीन आने वाले ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ट्रंप ने 4 स्टेज का प्लान एक्टिवेट कर रखा है, जिससे पूरे यूरोप में खलबली है। ट्रंप के प्लान का पहला चरण है कि ग्रीनलैंड को खरीद लिया जाए। जैसे रूस से अलास्का को खरीदा था, उसी तरह ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। ट्रंप के प्लान का दूसरा चरण माना जा रहा है कि ग्रीनलैंड के लोगों को प्रभावित कर दो। अमेरिका ने ग्रीनलैंड के लोगों को डेनमार्क के खिलाफ भड़काना शुरू भी कर दिया है। ग्रीनलैंड के 56% लोगों का कहना है कि वो आजादी के पक्ष में है। आजाद होने के बाद अमेरिका ग्रीनलैंड पर अधिकार जता सकता है। इसके बाद ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका का 51वां स्टेट बना सकते हैं। प्लान का तीसरा चरण है कि यूरोप के देशों को मनाना। ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के बदले यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। यूरोप के देश भी यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी की मांग कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप के प्लान का चौथा पार्ट यह हो सकता है कि आखिरी चरण में ग्रीनलैंड पर मिलिट्री एक्शन कर दो। डेनमार्क के नेताओं का भी मानना है कि अमेरिका सिर्फ 5 हेलीकॉप्टर भेजकर ग्रीनलैंड जीत सकते हैं। 30 मिनट की सैन्य कार्रवाई में ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कंट्रोल हो जाएगा। ग्रीनलैंड के पीछे ट्रंप इसलिए पड़ गए हैं क्योंकि यह स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जिसकी बड़ी अहमियत है। ग्रीनलैंड के लिए ट्रंप ने नेटो को भी धमकाया। नेटो वो संगठन है जो यूरोप और अमेरिका के बीच पुल का काम करता है। यूरोप के किसी भी देश पर हमले को नेटो देशों पर हमला माना जाता है। लेकिन ग्रीनलैंड पर ट्रंप के कब्जे की कोशिश नेटो को खत्म ही कर देगी, क्योंकि ग्रीनलैंड तो यूरोप में है और ट्रंप ही यूरोप पर हमला करेंगे तो नेटो में बचेगा क्या? फिर सब खत्म। इसके अलावा ट्रंप नेटो को भी धमका रहे हैं। कह रहे हैं कि नेटो के बड़े प्रशंसकों को याद दिला दूं कि वो जीडीपी का सिर्फ 2% खर्चा कर रहे हैं और ज्यादातर सदस्य देश अपना बिल नहीं चुका रहे थे। अमेरिका मूर्खतावश उनका बोझ उठा रहा था। मैंने सम्मान पूर्वक उन्हें 5% तक पहुंचाया और अब वे तुरंत भुगतान करते हैं। सभी कहते थे कि यह असंभव है, लेकिन यह हो गया क्योंकि वे सब मेरे दोस्त हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि अगर अमेरिका ना हो तो रूस और चीन को नेटो से कोई डर ही ना हो। मुझे शक है कि जरूरत पड़ने पर नेटो देश अमेरिका का साथ देंगे, लेकिन हम हमेशा नेटो के साथ खड़े रहेंगे, भले ही वो हमारे साथ ना रहे। ट्रंप दुनिया के किसी भी देश को अपने सामने कुछ समझ ही नहीं रहे बॉस। वो नेटो जो इनके दोस्त देश हैं, उनको भी हड़का रहे हैं। जो मन में आ रहा बोल रहे हैं भाई। दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों का मजाक उड़ाने से भी पीछे नहीं रहते। कैसे ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति के नाम का मजाक बना दिया कि फ्रांस के राष्ट्रपति उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे, एक तरह से भीख मांग रहे थे, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। सुनिए इस आदमी। If on Monday you haven't agreed to every single thing that we want, I'm putting a 25% tariff on everything coming out of France, including your wines, your champagnes, and everything else. No, 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 you cannot do that. I said, I can do that. Emmanuel said to me, Donald, you have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it. It'd be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald, I beg you. अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अटैक किया तो फिर यूरोप वाले भी बोलने लगे कि तगड़ा जवाब देंगे और यूरोप में अमेरिका की सेना को टिकने नहीं देंगे। ऐसे में अब लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप शायद विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी निकाल रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिका को 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकालने का आदेश दिया है। इसमें संयुक्त राष्ट्र की कई महत्वपूर्ण एजेंसियां शामिल हैं। ट्रंप ने 31 संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं और 35 गैर यूएन संगठनों में अमेरिका की भागीदारी ही खत्म कर दी। ट्रंप ने इन सभी संगठनों को अमेरिकी फंडिंग फौरन रोकने का आदेश दे दिया है। ये संगठन जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, आतंकवाद विरोधी अभियान और संरक्षण जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इन संस्थाओं का एजेंडा अमेरिका के हितों के खिलाफ है। ट्रंप की धमकियों और जो ये बेढंगी हरकतें हैं, इनके खिलाफ अब दुनिया के देश भी आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि सबको दिख रहा है कि ट्रंप ने भयंकर रायता फैला दिया है भाई। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर 7 नेटो देशों ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और ब्रिटेन ने ग्रीनलैंड का समर्थन किया है। इन देशों ने कहा कि ग्रीनलैंड से जुड़ा कोई भी फैसला डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोग करेंगे, ये ट्रंप नहीं करेगा। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर हमला किया तो नेटो संगठन पूरी तरह से टूट जाएगा। और अब तो यूरोप के देश खुलकर ट्रंप को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने ग्रीनलैंड लिया तो यूरोप में अमेरिका के जितने आर्मी बेस हैं वो भी अमेरिका खो देगा। सुनिए कैसे ट्रंप के दोस्त ही इनको धमका रहे हैं।
इधर अपने घर के पॉलिटिक्स में घिरते जा रहे, अपनी पॉपुलैरिटी खोते जा रहे और तेल के खेल के चक्कर में फंसे ट्रंप ने गजब ही कर रखा है। अमेरिकी सेना ने नॉर्थ अटलांटिक में एक ऑयल टैंकर को सीज कर लिया। इस टैंकर पर रूस का झंडा लगा हुआ था। टैंकर की सुरक्षा के लिए रूसी पनडुब्बी भी साथ चल रही थी। अमेरिका पिछले महीने से इस टैंकर का पीछा कर रहा था क्योंकि इसने वेनेजुएला के आसपास प्रतिबंधित तेल जहाजों पर अमेरिकी नाकेबंदी से बचने की कोशिश की थी। अब यह टैंकर अमेरिकी तटरक्षक बल के कब्जे में है और इस घटना के बाद अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ गया है। ट्रंप के एक्शन में जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है उसे देखकर बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रंप दुनिया को वर्ल्ड वॉर की तरफ लेकर जा रहे हैं। सुनिए एक बार। लेकिन ट्रंप की इन हरकतों के बीच सबकी नजर भारत पर भी है। ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। पीएम मोदी अभी तक तो कोई जवाब नहीं दे रहे क्योंकि वो सही समय पर सही जगह पर अपनी बात रखते हैं जिसे पूरी दुनिया सुनती है। वो ट्रंप की तरह बड़बोले नहीं है कि जब जो आया बोल दिया, बाद में पता चला गया अरे ये तो झूठा आदमी है डोनाल्ड ट्रंप। आप देखिए कि पीएम मोदी वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी पर काम कर रहे हैं क्योंकि इस समय चारों तरफ अस्थिरता फैली है। कई देशों में तख्ता पलट हो रहा है। भारत में भी साजिश की आशंका है। पीएम मोदी धैर्य के साथ सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। पीएम मोदी इसे भारत के लिए अवसर की तरह देख रहे हैं। ट्रंप भी एक तरह से ग्लोबल आपदा की तरह है। ऐसे में पीएम मोदी भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ही नहीं, पुतिन और जिनपिंग भी शांति से सब देख रहे हैं। ये सभी नेता अपने देश पर फोकस किए बैठे हैं। यानी पीएम मोदी सही समय का शायद इंतजार कर रहे हैं और जब वो बोलेंगे तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि पीएम मोदी के मन में, भारत के मन में क्या चल रहा है। क्योंकि आज की डेट में भारत किस तरफ जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुनिया भारत की तरफ देख रही है क्योंकि भारत ही वो देश है जो किसी गुट में नहीं है। भारत की अपनी नीति रही है और भारत जिस तरफ जाएगा उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। ट्रंप ने दुनिया में पिछले साल भी हंगामा मचाया था, टैरिफ लगाकर देशों पर दबाव डाला था। उसी दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिससे ट्रंप बुरी तरह चिढ़ गए थे। सितंबर 2025 में एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ दिखे। तीनों नेताओं के बीच अच्छी बॉन्डिंग दिख रही थी। उस समय दुनिया ने कहना शुरू कर दिया था कि ट्रंप के खिलाफ मोदी, पुतिन, जिनपिंग एक हो रहे हैं। इसी तस्वीर पर ट्रंप ने बड़ा भावुक होकर कह दिया था कि हमने तो भारत को चीन के हाथों खो दिया। सोचिए कि बिना कुछ कहे पीएम मोदी की एक तस्वीर ने ट्रंप की सारी हेकड़ी निकाल दी थी। और अब एक बार फिर से दुनिया को उम्मीद है कि पीएम मोदी जब बोलेंगे तो भारत का हित सामने रखते हुए और जो गलत है उसे गलत बताएंगे। आप ये भी देखिए कि 2026 वो साल है जब भारत में बड़े बड़े इवेंट्स होने वाले हैं। यानी भारत में दुनिया भर के देशों का जमावड़ा लगने वाला है और इससे सही समय क्या हो सकता है अपनी बात दुनिया को बताने और समझाने का। भाई, जनवरी में भारत ईयू समिट दिल्ली में होना है। ईयू के नेता गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन होने की उम्मीद है। फरवरी में एआई इंपैक्ट समिट होगा भारत में, जिसमें ब्राजील के राष्ट्रपति, कनाडा के पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति आएंगे। भारत ग्लोबल साउथ के लिए एआई एजेंडा बनाएगा। इसी साल भारत ब्रिक्स समिट भी होस्ट करने वाला है, जिसमें पुतिन और शी जिनपिंग भी आ सकते हैं। बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार और ग्लोबल साउथ का एजेंडा इसमें शामिल होगा। इसी साल भारत में क्वाड समिट भी होने वाला है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आने को लेकर अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो आ सकते हैं। भारत के साथ ट्रेड डील भी पूरी होने की उम्मीद है। भारत अफ्रीका समिट भी इसी साल होगा, जिसमें आपसी संबंध मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इसी साल भारत में भारत जापान समिट भी होगा। जापान की पहली महिला पीएम भारत आएंगी। निवेश और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर फोकस रहेगा। भारत रूस समिट भी इसी साल होना है। भारत और रूस द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जर्मन चांसलर और इजरायली पीएम भी भारत आएंगे। विदेश नीति और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। यानी 2026 में गेंद भारत के पाले में। इतने बड़े बड़े ग्लोबल इवेंट्स की मेजबानी भारत करेगा और इस दौरान पीएम मोदी अपना विजन दुनिया के सामने पेश करेंगे। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि ट्रंप जो ऊटपटांग हरकतें कर रहे हैं, दुनिया भर में हंगामा मचाए हुए हैं, उसकी असल वजह क्या है। ट्रंप दुनिया के सामने खुद को ताकतवर दिखा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका को फिर से पावरफुल बना दिया है और ये सब ट्रंप इसलिए कर रहे हैं कि वो अमेरिका में जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटका सके। आप देखिए कैसे ट्रंप अमेरिका में गिरते जा रहे हैं और ट्रंप पर मिड टर्म चुनाव हारने का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रिडिक्शन मार्केट एजेंसी पोली मार्केट ने मिड टर्म चुनाव पर सर्वे किया, जिसके मुताबिक मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के जीतने के आसार मात्र 22% है। सर्वे के मुताबिक ट्रंप की विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी के मिड टर्म चुनाव जीतने के आसार 79% है। इसी वजह से ट्रंप घबराए हुए हैं
और कह रहे हैं कि मिड टर्म नहीं जीते तो उन्हें सत्ता में बेदखल कर दिया जाएगा। मतलब दूसरी पार्टी के चांस 78% है। मिड टर्म इलेक्शन को लेकर ट्रंप की विरोधी डेमोक्रेट पार्टी भी एक्टिव हो गई है। वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई पर ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है, यानी ट्रंप को सत्ता से हटाने के लिए महाभियोग भी लाया जा सकता है, क्योंकि ट्रंप ने वेनेजुएला पर एक्शन लेने से पहले कांग्रेस को जानकारी नहीं दी थी। आप देखिए कि डेमोक्रेट सांसद डेलिया रामीरेज ने कहा है कि यह संविधान का उल्लंघन है। बिना किसी से पूछे कैसे हमला कर दिए भाई, महाभियोग चलाने वाला मामला है ये तो। डेमोक्रेट कांग्रेसमैन डैन गोल्डमैन ने कहा है कि यह बिना अनुमति शुरू की गई जंग है और यह सीधे सीधे महाभियोग का मामला है। वहीं डेमोक्रेट पार्टी की मैक्सी वॉटर्स ने कहा है कि अब डेमोक्रेट्स को फिर से महाभियोग पर सोचना होगा। यानी ट्रंप की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, अपने ही घर में वो घिरे हुए हैं और इसलिए ये सब ज्यादा कर रहे हैं ताकि कम से कम पब्लिक को ये लगे कि भाई हमारा नेता तो मजबूत है, लेकिन इस मजबूती के चक्कर में वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी नहीं सब कुछ मारे दे रहे हैं। मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप को परेशान कर रखा है तो दूसरी तरफ ट्रंप की टैरिफ वाली नीति भी सवालों के घेरे में। शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ट्रंप की टैरिफ नीति पर फैसला सुनाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी पोली मार्केट ने सर्वे किया। सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के समर्थन में फैसला देगा, इसके चांस मात्र 25% है। 75% चांस है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के खिलाफ फैसला देने वाला है। इसी वजह से ट्रंप अब टैरिफ पर दनादन फैसले लिए जा रहे हैं। दूसरे देशों पर अधिकार की रणनीति तेज कर दी है। ट्रंप को शक है कि फैसला खिलाफ आने पर टैरिफ वाला कार्ड उनके हाथ से निकल जाएगा। ट्रंप के टैरिफ पर अलग अलग देश ही प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि करीब 1000 कंपनियां भी ट्रंप के टैरिफ प्लान के विरोध में कोर्ट पहुंची हुई। ट्रंप इस बात पर भी अपने घर में घिरे हुए हैं कि उनकी नीतियों से अमेरिका की पब्लिक परेशान है। आप देखिए कि पिछले 24 घंटों में अमेरिका के मिनियापोलिस में एक महिला की हत्या के बाद भयंकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मिनियापोलिस में जो हुआ वो बेहद हैरान करने वाला है। यहां अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारी ने एक महिला को गोली मार दी। ये महिला कार में बैठी थी, तभी इमिग्रेशन एजेंट आता है और कार रोकने के लिए कहता है। उसके तुरंत बाद अधिकारी उस महिला को गोली मार देती है। गोली लगने से महिला की मौके पर मौत हो गई। इस महिला का नाम रैनी गुड था और वो अमेरिकी निवासी थी, फिर भी उसे गोली मार दी गई। इस घटना ने मिनियापोलिस में लोगों का गुस्सा भड़का दिया। ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी से लोग पहले से परेशान थे, अब एक महिला की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया है। मिनियापोलिस में लोगों ने जमकर प्रोटेस्ट किया है, लोग बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर उतर आए। यानी ट्रंप दुनिया के सामने खुद को जो दिखा रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि घर में वो घिरे हुए हैं, बचने के लिए दुनिया में उथल पुथल फैला रहे हैं, जिससे घरेलू मोर्चे पर वो खुद को ताकतवर दिखाकर बच सके। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि ट्रंप के लिए बचना आसान हो।